वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टेक्नोराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हाल ही फिलहाल में एक और करेक्शन स्लिप हमारी आ गई है। IRPW 2024 में करेक्शन स्लिप नंबर 14। देख लेते हैं इसके अंदर क्या चीजें हैं, क्या चेंजेस वगैरह हैं। तो सबसे पहले आपको करेक्शन स्लिप दिखा दी जाती है। दिस इज द करेक्शन स्लिप। द एग्जिस्टिंग पैरा 717.1 shall be replaced by the following। यानी इतनी ही ये करेक्शन स्लिप है। यानी पैरा 717 में पॉइंट नंबर 1 हैज बीन रिप्लेस्ड। तो आए पहले, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहले 717 में क्या था। ये आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों, पैरा 717 इज रिलेटेड टू रिन्यूअल ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। चैप्टर नंबर 7 पूरा ट्रैक रिन्यूअल का ही चैप्टर आप सभी जानते हैं, लेकिन उसके अंदर ये जो पैरा 717 है, इस पर बात हो रही है। इस पर बात हो रही है तो क्या कहा गया कि पैरा 717 इज रिन्यूअल ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग। तो उसके बारे में पहले क्या चीजें थी और अभी क्या है, दोनों ही चीजें देख के हम आपको बता देते हैं। तो पहले क्या था, रिन्यूअल ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग शैल बी प्लान अंडर फॉलोइंग कंडीशन। पहला पार्ट ए है, वियर ऑन स्विचेस एंड क्रॉसिंग रीचेस एज पर पैरा 429 2C एंड 429 3E। यानी कि स्विच एंड क्रॉसिंग के बारे में कहा है कि नहीं? ठीक है। उसके बारे में कहा है कि पैरा 429 2C और पैरा 429 3 में जो वियर के क्राइटेरिया है, उसके आधार पर हम लोग रिप्लेसमेंट करेंगे। इस पॉइंट के बारे में हम देखते हैं यहाँ पर अभी क्या दिया गया है। तो ये चीज यहाँ पर अभी भी है, वियर ऑन स्विचेस एंड क्रॉसिंग रीचेस एज पर पैरा 429 2C एंड पैरा 429 3E। ये पॉइंट में कोई चेंज नहीं है। यानी रिन्यूअल ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग शैल बी प्लान्ड अंडर फॉलोइंग कंडीशन में, वियर ऑन स्विचेस एंड क्रॉसिंग जब भी पैरा 429 2C और 3E के हिसाब से अगर वियर लिमिट आ जाती है, तो हमें क्या करना है, रिन्यूअल करना है पॉइंट एंड क्रॉसिंग का। ठीक है। तो ये चीज सेम टू सेम है, लेकिन फिर भी एज अ रिमाइंडर कोई चेंजेस नहीं है। फिर भी एज अ रिमाइंडर रिमाइंडर पैरा 429 2C और 429 3E में क्या चीजें थी, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हम आ गए दोस्तों पैरा 429 के अंदर, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग हमारी मैनुअल है। इसके अंदर पॉइंट नंबर 2C के बारे में बात हुई। तो पॉइंट नंबर 2 है आपका रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ स्विचेस। और इसके अंदर पॉइंट नंबर C, अभी हाल फिलहाल में जो 8 नंबर करेक्शन स्लिप आई थी, उससे इसके अंदर थोड़े से चेंजेस हुए थे। तो वो पॉइंट वैसे का वैसा रहेगा। तो हम एक बार रीड कर लेते हैं आपके लिए। द कंडीशन ऑफ स्टॉक रेल एंड टंग रेल शुड बी केयरफुली एग्जामिन्ड and badly worn and damaged stock and tongue rail should be replaced। क्या कहा कि स्टॉक रेल और टंग रेल की कंडीशन को अच्छे से निरीक्षण करेंगे, और जो भी टंग रेल और स्टॉक रेल बैडली वोन है, ज्यादा वियर हो गया है, उसको बदली करेंगे। अब वोन एंड डैमेज की क्या परिभाषा है, वो यहां पर दी गई है। ठीक है। करेक्शन स्लिप नंबर 8 से इसके अंदर चेंजेस आए हैं। पहले जो ये हुआ करता था कि भाई 1000 mm यानी 1 मीटर के अंदर, चाहे 8.5 की, चाहे 12 की, चाहे 16 की स्विच होती थी। 1000 mm में अगर क्यूमुलेटिव 200 mm का हमें चिपिंग या क्रैकिंग मिलता था, तो हम उसको वोन या डैमेज क्लासिफाई करते थे और उसको रिप्लेस करने के लिए कहते थे। लेकिन जो जैसा आप देख रहे हैं कि करेक्शन स्लिप नंबर 8 में ये चेंजेस आए थे कि अगर चिपिंग 200 mm की हुई है 8.5 की स्विच के अंदर, ना 1 in 8.5 की स्विच के अंदर, 1000 mm के अंदर एग्रीगेटिंग एग्रीगेटिंग यानी कि थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि एक साथ 200 हो, या हो सकता है कि 1000 mm में यहाँ थोड़ा वहां थोड़ा 10-10 mm के हिसाब से अगर ऐड करते हुए भी अगर हो जाएगा 200, तो हम 8.5 की स्विच को बदली कर देंगे। और दूसरी चीज जो इस करेक्शन स्लिप के माध्यम से चेंज हुई थी, वो ये थी, अगर आपका 1 in 12 या 1 in 16 की स्विच है, 1 in 12 या 1 in 16 की स्विच है, तो ये जो एग्रीगेशन के बारे में बात चल रही है, तो 2000 mm के अंदर भी अगर आपको 200 mm मिल जाता है, यानी कि 2 मीटर के अंदर भी अगर आपको 200 mm मिल जाता है 1 in 12 या 1 in 16 की स्विच में, तभी भी हम उसको बदली करेंगे। तो इसको हम कैसा देखेंगे, यानी कि ये कह सकते हैं कि 1 in 12 और 1 in 16 में थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट रवैया अपनाया है कि 1 मीटर में नहीं, अगर 2 मीटर में भी ऐड करके मिलता है तो भी जब हम ले लेंगे। अच्छा, ये मेजरमेंट होगा कहाँ से? तो इट इज फ्रॉम ATS। 1000 mm 8.5 में ATS से, यानी टंगरेल की टिप से।
और आपकी जो है 1 in 12 1 in 16 में टंगरेल की टिप से एटीएस से 2000 mm के अंदर 200 mm, ये चीज पहले जो थी वही चीज है। अच्छा, चिपिंग के बारे में भी जो कहा है कि जो चिपिंग या क्रैकिंग एग्रीगेटिंग 200 mm, तो चिपिंग किसको लेंगे उसको भी यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। चिप्ड लेंथ विल बी द पोर्शन वेयर टंगरेल हैज वोन आउट फॉर अ डेप्थ ऑफ मोर देन 10 mm ओवर अ कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ 10 mm। यानी कि चिपिंग के लिए जैसे हम कई बार आपको बता चुके हैं कि भाई आपका जो है 10 mm बाय 10 mm, यानी कि मिनिमम लेंथ 10 mm, मिनिमम डेप्थ 10 mm की अगर आपकी टंगरेल के अंदर होगी, यानी जैसे कि मान के चले कि ये मेरी टंगरेल है, तो अगर कहीं पर वियर है कुछ, तो उसकी डेप्थ कम से कम 10 mm हो और मिनिमम विड्थ उसकी 10 mm हो, ऐसा लेंगे। हो सकता है कि ये लंबाई और भी ज्यादा हो, तो इसको ऐड कर लेना है आपको। 2 mm हो रहा है कि नहीं देखना है, अगर नहीं हो रहा तो यहाँ थोड़ा इनको भी ऐड कर लेना, ये तो तरीका होगा। अच्छा, कहीं पर अगर ऐसा होता है, सपोज कहीं पर ऐसा होता है कि मान के चलें कि व्हाट वी से चिपिंग तो है लेकिन 10 mm तक नहीं, लेंथ ज्यादा है, तो हम इसको इस परिभाषा के हिसाब से क्लासिफाई नहीं करेंगे कि चिप हो गई, क्योंकि इट इज विद इन द लिमिट। जब ये 10 mm डेप्थ तक चली जाएगी तब हम उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में उसको रखना है। ठीक है, ओके, गॉट इट। ये हमारा पहले का था वही चीज है, और ये दूसरा क्राइटेरिया भी बहुत पुराना है कि अगर टंगरेल हमारी सिग्नलिंग के हिसाब से है, इट इज ट्विस्ट बैडली ट्विस्टेड और बेंड एंड डज नॉट हाउस प्रॉपर्ली अगेंस्ट द स्टॉक रेल कॉजिंग अ गैप ऑफ 5 mm और मोर एट द टो। ना, अगर 5 mm एटीएस पे अगर 5 mm या उससे ज्यादा का गैप आ रहा है, इतना टंगरेल बेंड हो गई कि 5 mm या उससे ज्यादा का गैप आ रहा है, प्रॉपर हाउस नहीं कर रहा है, तो भी हमें उसको बदली करना है। इसी तरह से वियर ऑफ स्टॉक रेल शall नॉट बी एक्सीड द 0 to 1 बी, यानी कि वो ये है कि जैसे आपकी रेल, साधारण रेल जो है, उसमें किस तरीके से वियर की क्राइटेरिया है, 60 kg रेल, 52 kg रेल, वर्टिकल वियर, लैटरल वियर का जो क्राइटेरिया, वो वही पॉइंट यहाँ पर वो बता रहे हैं। ठीक है, तो पैरा 429(2)(c) जो उन्होंने कहा था कि उसको फॉलो करना है, कोई चेंज नहीं है, वैसे ही का वैसा है। इसी तरह से पैरा 429(3)(e) भी बताया, हम वो भी देख लेते हैं। जैसा आपने पैरा 429(2)(c) के अंदर देखा था, तो वियर ऑफ स्विच पोर्शन की बारे में बात चल रही थी ना, टंगरेल के बारे में था, स्टॉक रेल के बारे में था। अब 3E मेंटेनेंस ऑफ क्रॉसिंग का है, तो 3E बेसिकली क्या है, मेंटेनेंस ऑफ क्रॉसिंग में पॉइंट नंबर ई पे डायरेक्टली हम जाएंगे। यहाँ पे मैक्सिमम परमिसिबल वर्टिकल वियर ऑन विंग रेल और नोज ऑफ क्रॉसिंग शाल बी 10 mm एक्सेप्ट वेल्डेबल सीमेंस क्रॉसिंग, जहां पे लिमिट 8 mm है। यानी जो वर्टिकल विंग रेल, जो आपकी जो क्रॉसिंग हुआ करती है, आपकी जो सीएमएस क्रॉसिंग हुआ करती है या आपकी बिल्टअप क्रॉसिंग हुआ करती है, तो उसकी जो विंग रेल पोर्शन में मैक्सिमम वर्टिकल वियर कितना है, 10 mm है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग में, जहां पर उसको सिर्फ सिर्फ 8 mm पे ही आपको बदली करना है, यानी कि 8 mm हो गया, आप उसको रख नहीं सकते आप। आई बात समझ में? क्लियर है? और बाकी में 10 mm तक है, यानी कि ये कह सकते हैं कि बिल्टअप क्रॉसिंग, सीएमएस क्रॉसिंग में मैक्सिमम मैक्सिमम परमिसिबल वर्टिकल वियर की बारे में बात चल रही है, मैक्सिमम परमिसिबल वर्टिकल वियर 10 mm है। वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग में ये वैल्यू 8 mm है। कोई चेंज नहीं है, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं आपको। राजधानी और शताब्दी रूट के लिए एज अ गुड मेंटेनेंस प्रैक्टिस इसको और रेस्ट्रिक्ट किया गया है। हाउएवर ऑन राजधानी और शताब्दी रूट एज अ गुड मेंटेनेंस प्रैक्टिस, क्रॉसिंग इन द विंग रेल शुड बी प्लान फॉर रिकंडीशनिंग और रिसरफेसिंग बाय वेल्डिंग ऑन रीचिंग द फॉलोइंग वियर लिमिट। क्या कहा गया कि राजधानी शताब्दी रूट है तो वहां पे गुड मेंटेनेंस प्रैक्टिस के तौर पर इतना तक नहीं रुकना है 10 mm और 8 mm जो यहाँ पे वैल्यूज दी गई है, बल्कि ये कहा गया है कि आपकी बिल्टअप या वेल्डेड क्रॉसिंग है तो 6 mm के बाद ही आप रिकंडीशनिंग या रिसरफेसिंग को प्लान करेंगे। सीएमएस क्रॉसिंग है तो 8 mm के बाद ही करेंगे, और WCMS क्रॉसिंग है तो 6 mm के बाद ही आप उसको प्लान करेंगे रिकंडीशनिंग वगैरह के लिए। ठीक है, और बाकी जो चीजें हैं, जो माइनस वगैरह करना है, ये सारी की सारी चीजें वैसी की वैसी है दोस्तों, इस पर मैं बात नहीं करूंगा। वैसे भी इसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको क्लॉज नंबर बताने की जगह पे उसके अंदर क्या कंटेंट है वो बताना मुझे जरूरी लगा, तो मैंने आपको बता दिया। नाउ विल गो टू आर करेक्शन स्लिप नाउ। ये तो सिर्फ फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात थी। तो रिन्यूअल के बारे में एक पॉइंट तो ये जो था, इसके अंदर देर इज नो चेंज, यहाँ पर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है, जैसा था वैसा ही है। ठीक है, देर इज नो चेंज। गॉट इट। इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है, इसको जरा हम देखेंगे, पॉइंट नंबर बी जो है ना। पॉइंट नंबर बी में पहले क्या था, हम वो दिखा देते हैं आपको।
यहाँ देखिएगा दोस्तों, पैरा 717 का पॉइंट नंबर बी में पहले क्या वैल्यूज थी, क्या क्या आइटम्स थे, और अभी उसको कंपेयर कर, यानी कि अगेन ये रिन्यूअल के बारे में ही है, रिन्यूअल ऑफ पॉइंट क्रॉसिंग के लिए ही है। आफ्टर इट हैज कैरिड द मिनिमम टोटल ट्रैफिक एज शोन बिलो, यानी कि बेस्ड ऑन जीएमटी बात कर रहे हैं ना, तो कहा आफ्टर इट हैज कैरिड द मिनिमम टोटल ट्रैफिक एज शोन बिलो, और on condition basis as decided by CTE of the railway for serial number 1 and 2 below, यानी ये दोनों के लिए सीटी के के द्वारा आदेश पर, यानी ये पॉइंट नंबर जो ये जो सीटी के आदेश के लिए 1 and 2 के लिए कहा था, क्या कहा, रिन्यूअल ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग शैल बी प्लान आफ्टर इट हैज कैरिड द मिनिमम टोटल ट्रैफिक। ट्रैफिक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ट्रैफिक के बारे में ये सारी की सारी चीजें हैं आपकी 52 kg एंड 60 kg के लिए। और इसके अलावा कंडीशन बेसिस पे फैब्रिकेटेड यानी ओवरराइडिंग स्विच या TWS थिक वेब स्विच के लिए ये वैल्यूज यहाँ पर दी गई है। बाकी क्रॉसिंग के लिए ये सब ये जो वैल्यूज कुछ दी गई थी, हमें भी क्या करना है, हमें इसको कंपेयर करना। नाउ वी हैव टू कंपेयर कि व्हाट चेंजेस हैव बीन टेकन प्लेस। ठीक है, तो जरा सा इसको हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो फैब्रिकेटेड स्विच के बारे में क्या कहा गया है यहाँ पर आप देखिएगा, फैब्रिकेटेड स्विच ओवरराइडिंग स्विच पहले लिखा हुआ था, अब वहां पर अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फैब्रिकेटेड स्विच ओवरराइडिंग इंक्लूडिंग फैब्रिकेटेड बेयरिंग प्लेट्स एंड स्लाइडिंग चेयर। Fabricated switch, that is overriding switch including fabricated bearing plates and slide chair। जो bearing plate slide chair वो सब के लिए भी कहा गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्विच के लिए नहीं कहा गया है। यहाँ पे पहले जो मेंशन किया गया था सिर्फ और सिर्फ स्विच के लिए कहा गया था। स्विच में हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक रेल और टंग रेल की हम बात करते हैं, तो वहां पे लाइफ 250 एंड 300 दी गई थी। अब इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया गया, इसके साथ में ऐड कर लिया गया है इंक्लूडिंग फैब्रिकेटेड बियरिंग प्लेट्स एंड स्लाइड चेयर्स। आप देखते हैं ना स्विच पोर्शन के अंदर आपकी नीचे बेयरिंग प्लेट, उसी में स्लाइड चेयर भी लगा हुआ होता है, जिसमें आप स्टॉक रेल को फिक्स करते हैं, टंग रेल तो मूव होनी है। तो ये कहा जा रहा है कि इसके लिए भी लाइफ बेस्ड ऑन जीएमटी दे दी गई है, सेम रहेगा जैसा स्विच के लिए है, 250 जीएमटी फॉर 52 kg, 300 जीएमटी फॉर 60 kg रेल्स। तो एक चेंज यहाँ पर आपको ये देखने को मिला कि फैब्रिकेटेड बेयरिंग प्लेट्स एंड स्लाइड चेयर को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो दिस इज द फर्स्ट चेंज ओवर हियर। दूसरा पॉइंट है हमारा TWS के लिए, थिक वेब स्विच 500 जीएमटी फॉर 52 kg, 800 जीएमटी फॉर 60 kg रेल के हिसाब से अगर TWS है तब। ओके, यहां पर हमें कोई चेंज नहीं दिखता, 500 एंड 800 जैसा पहले दिया गया था वैसे का वैसा ही है। TWS स्विच के बारे में हम बात कर रहे हैं कि 500 और 800 वैसा ही है। अब इसके अंदर आप देखेंगे 2 के बाद में थर्ड पॉइंट आता था, लेकिन अब इधर पे इन्होंने क्या किया है, दो पॉइंट्स ऐड कर दिए गए हैं। दो पॉइंट्स क्या है वो जरा देख लेते हैं हम लोग। फैब्रिकेटेड स्लाइड चेयर्स एंड बेयरिंग प्लेट्स फॉर TWS, और कास्ट स्लाइड चेयर्स एंड बेयरिंग प्लेट्स फॉर TWS। यानी कि आप ये समझ लें कि ये जो भी चीजें हैं, ये आपके जो स्विचेस और टंगरेल के बारे में ज्यादा एम्फोसिस था, लेकिन फिटिंग्स के बारे में कोई ऐसे आदेश नहीं था क्लियर कट। कंडीशन बेसिस पे हम बदली करते थे कि अगर होल ऑब्लॉन्ग हो गया या उसके अंदर वेल्ड क्रैक आ गया या इस तरीके से फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू हम बदली करते थे। जीएमटी का कोई आधार नहीं था इनकी रिप्लेस करने का, मैनुअल में कहीं कुछ दिया नहीं गया था, लेकिन इस चीज को यहाँ पर ऐड किया गया है। ये चीज यहाँ पर ऐड की गई है। वैल्यू इसकी जो देख लेंगे अगर आप, तो फैब्रिकेटेड स्लाइड चेयर एंड बेयरिंग प्लेट फॉर थिक वेब स्विच 52 kg में 250 और 60 kg में 400 जीएमटी, और कास्ट स्लाइड चेयर्स एंड बेयरिंग प्लेट फॉर TWS थिक वेब स्विच में कास्ट स्लाइड चेयर तो 52 kg में नहीं आ रही है वो, आपकी जो 60 kg में 800 जीएमटी उसकी भी लाइफ होगी। कास्ट स्लाइड चेयर्स एंड बेयरिंग प्लेट्स फॉर थिक वेब स्विचेस। तो ये भी एक कह सकते हैं कि इसके अंदर बदलाव है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि ओवरराइडिंग में फैब्रिकेटेड बेयरिंग प्लेट एंड स्लाइड चेयर को ऐड किया गया है, जीएमटी की वैल्यू सेम रहेगी। और दूसरी चीज हमने बताया कि ये दोनों पॉइंट्स आपके 2.1 और 2.2 ऐड हुए हैं और उनकी वैल्यूज एज फॉलोज जैसे हमने आपको बताया इस तरीके से है। ठीक है, फिर इसके बाद में थर्ड पॉइंट भी जो हमने मार्क किया रेड कलर से, दीज ऑल आर नथिंग बट चेंजेस दैट हैव बीन टेकन प्लेस। ये सारे के सारे क्या चेंजेस है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या है, चेंजेस है, ये जो रेड कलर में हमने मार्क किया है।
अब थर्ड पॉइंट पे हम चले जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है सीएमएस क्रॉसिंग आफ्टर 3 राउंड्स ऑफ इन सिटू रिकंडीशनिंग यूजिंग रोबोटिक वेल्डिंग मशीन। सीएमएस क्रॉसिंग आफ्टर 3 राउंड्स ऑफ इंस्टीट्यूट रिकंडीशनिंग यूजिंग रोबोटिक वेल्डिंग मशीन, यानी कि ये कह सकते हैं कि सीएमएस क्रॉसिंग के अंदर रिकंडीशनिंग भी हमने किया, तो 3 राउंड इंस्टीट्यूट रिकंडीशनिंग रोबोटिक वेल्डिंग मशीन वगैरह करने के बावजूद सब कुछ मिला के आपका 52 kg का 350 GMT, 60 kg का भी 350 GMT, ये हमारी लाइफ थी सीएमएस क्रॉसिंग की। यानी कि सिर्फ जो ओरिजिनल क्रॉसिंग की ही लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंक्लूडिंग रिकंडीशनिंग के बारे में भी बात हो रही है। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है। क्या चेंज देखने को मिल रहा है? 52 kg में वैल्यू इज रिमेनिंग सेम, 350 ओनली। बट आप 60 में देखिए, यहाँ पर 400 दिया गया है। यहाँ अर्लियर इट यूज टू बी 350 only. CMS crossing after 3 rounds of in situ reconditioning using robotic welding machine. It used to be 350. दोनों जगह पे सेम सेम थे। अब यहाँ पर थोड़ी सी लाइफ 60 kg में बढ़ा दी गई है, तो ये एक और चेंज है यहाँ पर। ये एक और चेंज यहाँ पर हमको देखने को मिला। अब आ जाते हैं इसके बाद में आ जाते हैं, चौथा हमारा पॉइंट है WCMS क्रॉसिंग आफ्टर 3 राउंड्स ऑफ इन सिटू रिकंडीशनिंग यूजिंग रोबोटिक वेल्डिंग मशीन। जाहिर सी बात है, वेल्डेड सीएमएस क्रॉसिंग हमने जो है 52 kg में बनाई नहीं है, तो उसके लिए वैल्यू थी नहीं। और बाकी आपका 350 GMT की वैल्यू थी, 350 GMT की वैल्यू थी। और ये भी बढ़ा दी गई है, ये भी बढ़ा दी गई है। WCMS क्रॉसिंग का जो है, आफ्टर 3 राउंड्स ऑफ इन सिटू रिकंडीशनिंग यूजिंग रोबोटिक वेल्डिंग मशीन, द वैल्यू इज 400 GMT। ठीक है, गॉट इट। तो मेरे ख्याल से मैं आपकी सहूलत के लिए जो भी चेंजेस आए हैं, मैं यहाँ पे मार्कअप कर देता हूँ आपके लिए। ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे लिए नई है। और ये इतने चेंजेस है दोस्तों। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये जो रेड कलर से मार्क किए गए हैं, यहाँ पे चेंजेस है। ये तो खैर कंटेंट वही था, यही वाला है चेंज इसके अंदर ही। ठीक है, ये दोनों नए ऐड किए गए हैं ना, इसलिए मैं इसको भी साथ में ले लिया। बाकी इतनी लाइन इधर पे ऐड की गई है। ओके, गॉट इट। तो अब अगर देखेंगे आप, तो पहले फैब्रिकेटेड बेयरिंग प्लेट्स एंड स्लाइड चेयर ओवर राइडिंग स्विच में उसके बारे में मेंशन नहीं था, तो अब उसकी वैल्यू 250 300 एज पर आपका स्विच के बराबर ही उसकी भी लाइफ है। यहाँ तो बहुत सिंपल है। ठीक है, दूसरी बात दूसरी बात है फैब्रिकेटेड स्लाइड चेयर बेयरिंग प्लेट फॉर TWS। ये मेंशन नहीं था। थिक वेब स्विच की लाइफ 500 और 800 थी, लेकिन ये चीजें नहीं थी, फिटिंग्स के बारे में नहीं था। तो फैब्रिकेटेड वाले में 52 kg में 250, 60 kg में 400। और जो कास्ट स्लाइड चेयर और बेयरिंग प्लेट फॉर TWS है, उसकी वैल्यू 800 है। और सीएमएस क्रॉसिंग में जो पहले आपकी वैल्यू थी जीएमटी के आधार पे 350, 52 kg की, जैसा 350 यहाँ पर भी था, उसको भी बढ़ा के 400 कर दिया गया है। और WCMS में भी 350 350 था, उसको भी बढ़ा के 400 कर दिया गया है। तो ये चेंज हमको देखने को मिला। इसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा इसके बाद में अगला पॉइंट हमारा जो है, रिन्यूअल ऑफ स्लीपर्स व्हेन दे बिकम ड्यू एज पर पैरा 702 पॉइंट नंबर 2। इसमें कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों। रिन्यूअल ऑफ स्लीपर्स व्हेन दे बिकम ड्यू एज पर पैरा 702 पॉइंट नंबर 2, ये सभी आप जानते होंगे। पैरा 702 में पॉइंट नंबर 1 जो है पूरा रेल के रिन्यूअल की क्राइटेरिया दिया है, और पॉइंट नंबर 2 जो है आपके स्लीपर के रिन्यूअल की क्राइटेरिया दिया है, जिसके अंदर स्लीपर अनसर्विसेबल होगा तो बदली करने के बारे में बात हुई है। और अनसर्विसेबल स्लीपर को कब कहा जाएगा, उसको परिभाषित वहां पर किया गया है। आपकी सहूलत के लिए हम एक बार आपको वो भी दिखा देते। पैरा 702 फैक्टर्स गवर्निंग कॉम्पोनेंट वे रिन्यूअल है। जैसे हमने आपको कहा, पॉइंट नंबर 1 इज फॉर क्राइटेरिया फॉर रेल रिन्यूअल, लेकिन हमारी अभी बात हो रही है स्लीपर रिन्यूअल, तो पॉइंट नंबर 1 को हम यहाँ पे स्किप करेंगे और डायरेक्टली विल मूव अहेड टू पॉइंट नंबर 2। एज यू कैन सी, पॉइंट नंबर टू हमारा जो है क्राइटेरिया फॉर रिन्यूअल ऑफ स्लीपर्स, क्राइटेरिया फॉर स्लीपर रिन्यूअल। ठीक है, तो क्या है इसके अंदर दोस्तों, एक बार देख लेते हैं इसको। जनरली, जैसे हमने आपको बताया, अ स्लीपर इज सर्विसेबल इफ इट कैन होल्ड गेज, प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी रेल सीट, एंड permit rail fastenings being maintained in tight condition, and
रिटेन दी पैकिंग अंडरनीथ द स्लीपर्स, यानी एक स्लीपर की क्या रिक्वायरमेंट है, एक सर्विसेबल स्लीपर की क्या रिक्वायरमेंट है, किस स्लीपर को हम लोग सर्विसेबल कहेंगे? तो वो है, इट कैन होल्ड गेज, होल्ड होल्ड करके रखेगा गेज को। दूसरा, सेटिस्फैक्टरी रेल सीट दे, उसके अंदर कोई किसी तरह का सा डिफॉर्मेशन नॉचिंग वगैरह ना हो। परमिट रेल फास्टनिंग बिंग मेंटेन्ड इन टाइट कंडीशन, यानी कि इस तरीके का स्लीपर हो उसके जो है इंसर्ट एंड सब कुछ कि आपकी फास्टनिंग जो होगी ईआरसी वगैरह है वो अपने टाइट कंडीशन में मेंटेन रहे। और अगला कहा कि रिटेन द पैकिंग अंडरनीथ द स्लीपर, यानी स्लीपर इस प्रकार की हो कि नीचे पैकिंग उसके टिके, यानी उसके आकार के बारे में बात चल रही है कि एजेस टूटे वगैरह ना हो, शार्प एजेस वगैरह होने चाहिए, लेवल फ्लैट सरफेस होने चाहिए, ये उसकी रिक्वायरमेंट है, ब्रोकन नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक परिभाषा है सर्विसेबल स्लीपर की। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कि हम कब बदली करते हैं कंक्रीट के स्लीपर को। जैसे मैंने आपको बताया कि करेक्शन स्लिप में कोई चेंजेस नहीं है, जस्ट रिवीजन के तौर पे हमने इसको ऐड करके ले लिया है। तो क्या कहा, कंक्रीट स्लीपर्स विल बी कंसिडर्ड फॉर रिप्लेसमेंट और रिन्यूअल इफ दे हैव डेवलप्ड नॉचेस, इफ दे हैव डेवलप्ड नॉचेस मोर देन 3 mm एट रेल सीट लोकेशन, जब अगर 3 mm से ज्यादा का नॉच उसके अंदर आ जाए। ठीक है, 3 mm या 3 mm से ज्यादा अगर नॉचिंग हो जाए तो आप उसको बदली करेंगे, एक क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है देयर इंसर्ट्स आर ब्रोकन और इलोंगेटेड। इंसर्ट जो हमारी गाड़ियां चलते चलते अगर मान के चले कि पैकिंग वगैरह लूज होती है आमतौर पर जहां पर, तो वहां पर हर बार गाड़ी जब पास होती है तो इंसर्ट के आई के अंदर जो है आपका जो है ईआरसी का पार्ट होता है, ये लॉन्ग पीस जो हुआ करता है वो अंदर होता है। तो गाड़ी जब चलती है, अगर जंपिंग वगैरह है या नॉचिंग वगैरह है या लूज पैकिंग है, तो अप डाउन बार बार होता है। तो क्या होता है कि इंसर्ट और ईआरसी का जो पीस है, जो इंसर्ट के अंदर इंसर्टेड होता है, वो वाला पार्ट के अंदर रिलेटिव मूवमेंट होता है। देखिए, डिजाइन के अंदर सिर्फ ये कि अंदर इंसर्ट हो जाए कि रुक जाए, देर शुड नॉट बी एनी मूवमेंट, देर शुड नॉट बी एनी मूवमेंट, या बहुत ही स्लाइट मूवमेंट होना चाहिए जिसके लिए हम लुब्रिकेशन करते हैं ताकि वो सीज ना हो। ठीक है, बाकी अंदर मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर नॉच स्लीपर है या लूज पैकिंग वगैरह है तो अप एंड डाउन हो रहा है, खास करके नॉच स्लीपर के केस में ज्यादा होता है। तो वो क्या होता है कि हर बार गाड़ी पास होती है तो ईआरसी और इंसर्ट की जो रिलेटिव मूवमेंट होता है, और ये होते होते क्या होता है, आपका इंसर्ट का होल इलोंगेट हो जाता है, ऑब्लॉन्ग हो जाता है अंदर से वो। ठीक है, फिर बाद में प्ले आने लगता है, तो ये अनसर्विसेबल हो जाते हैं। इसी तरह से अगर इंसर्ट इटसेल्फ इज ब्रोकन, इंसर्ट खुद आपस में अपने आप में टूटी हुई है, तो फिर भी वो अनसर्विसेबल है। तीसरी बात ये भी होता है कि कई बार ऐसा होता है कि ईआरसी हमारी सीज हो जाती है और हम लोग जबरदस्ती जो है उसको हैमरिंग करके निकालने की कोशिश करते हैं, या तो इंसर्ट जिस तरह से मेंशन है कि टूट जाती है, ऊपर से इंसर्ट का जो पीस होता है वही मेटल का पीस खुल जाता है, तो ऐसा होता है। या कई बार ऐसा होता है कि भाई इंसर्ट तो नहीं टूटती, बल्कि ये हो जाता है कि स्लीपर आपकी क्रैक हो जाती है, उसके अंदर दरार वगैरह पड़ जाती है ना, स्लीपर इटसेल्फ गेट्स क्रैक्ड। या कई बार ऐसा भी होता है कि आप जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं तो इंसर्ट बाहर आ जाती है, इंसर्ट कंक्रीट को तोड़ के बाहर आ जाती है। तो इन सारी परिस्थितियों में जो हमें स्लीपर को बदली करना है ना, तो कंसिडर फॉर रिन्यूअल के बारे में हम बात करें, हमारी बात हो रही है कंक्रीट स्लीपर का रिन्यूअल कब करेंगे ना, उसके बारे में बात हो रही है। तो ये एक तो बता दिया है कि 3 mm से ज्यादा नॉचिंग में है, दूसरा इंसर्ट टूट गया, इलोंगेट हो गया। ठीक है, और इन सारे कारणों से क्या होगा, फॉर ऑल दीज रीजन, इसकी वजह से क्या होगा, दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड टोल लोड आपको प्रॉपर मिलेगा नहीं, इंसर्ट का होल ऑब्लॉन्ग रहेगा, प्ले ज्यादा आएगा, तो जो उसको टेंशन चाहिए, स्प्रिंगिंग एक्शन चाहिए ईआरसी की, उसके अंदर लॉस होगा। तो भाई टोल लोड नहीं दे रही है तो जो है प्रॉपर होल्ड करके रेल को नहीं रख रही है, तभी भी बदली करना है आपको। फिर जो मैंने एक चीज आपको ऑलरेडी बताई अभी, स्लीपर देमसेल्व्स आर ब्रोकन, स्लीपर खुद टूटी हुई है, या एनी अदर रीजन फॉर विच दे आर नॉट एबल टू होल्ड गेज एंड लेवल, और या कुछ ऐसा कारण जिससे कि स्लीपर अपना गेज लेवल वगैरह मेंटेन नहीं कर पा रहे, गेज होल्ड नहीं कर पा रहे। इन सारी की सारी परिस्थितियों में हमें क्या करना है, स्लीपरों को रिप्लेस करना है विथ सर्विसेबल वन।
ठीक है, ये चीजें हो गई। और इसके बाद में आगे एक चीज और बताते हैं आपको। वेयर री स्लीपरिंग ओनली इज जस्टिफाइड, दिस शुड बी कैरिड आउट इन कंटिन्यूअस स्ट्रेचेस। जहां पे री स्लीपरिंग ही जस्टिफाइड है, तो कैसा करना है, इट हैज टू बी कैरिड आउट इन कंटिन्यूअस स्ट्रेचेस ना। यानी कि स्लीपर बदली ही करना है, तो ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ की थोड़ी बदली करें वहां की थोड़ी बदली करें। कोशिश ये की जाए कि कंटिन्यूअस स्ट्रेचेस में आप उसको बदली करें। वो अलग बात है कि इक्का दुक्का कहीं पे टूटे होंगे और आप उसको बदली करें, लेकिन यहाँ पे प्लान रिन्यूअल की बात चल रही है। जब जब हम लोग कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस स्ट्रेचेस में हमें करना है। जो रिलीज स्लीपर है निकलेगी, जो कि स्टील सर्विसेबल है, तो उनको कैजुअल रिन्यूअल में कहीं और इस्तेमाल में लेना है। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होगा कि कुछ नए कुछ पुराने, ऐसा नहीं रखना है। जब आप रिन्यूअल कर रहे हैं तो सारे बदली कर देंगे। अब क्या होता है कि जब आप एक साथ बदली कर रहे हैं, तो मान के चले कि 10 में से 4 स्लीपर 5 स्लीपर हो सकता है कि अभी भी अच्छी हो, तो उनको कैजुअल रिन्यूअल में कहीं पर आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक तरफ से बदली करेंगे। टीएसआर हम कहते हैं, टीएसआर थ्रू स्लीपर रिन्यूअल कब करना है, इसकी भी क्राइटेरिया मैनुअल ने दी है। थ्रू स्लीपर रिन्यूअल शुड बी कंसिडर्ड इफ द परसेंटेज ऑफ सच स्लीपर्स एक्सीड 20% इन अ पैच। एक पैच में 20% से ज्यादा स्लीपर हैं, अगर अनसर्विसेबल है। अनसर्विसेबल में इनमें से कोई एक भी हो सकता है, या कॉम्बिनेशन में भी ये हो सकते हैं। हो सकता है कि लगातार स्लीपरों में नॉचिंग है, हो सकता है कि लगातार स्लीपर के जो है होल ऑब्लॉन्ग हो सकता है कि आपके स्लीपर है टो लोड होल्ड नहीं कर रही है या टूटी टाटी है, तो ये भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ परसेंट जो है वो पर्टिकुलर पैच के अंदर ही कुछ स्लीपरों के जो है अंदर नॉचिंग है, कहीं ब्रोकन है, कहीं पे इलोंगेटेड होल्स है। ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन भी अगर है आपके, और मिला के 20% से ज्यादा स्लीपर अगर अनसर्विसेबल होती है कंबाइंड भी, तभी भी आप उसको बदली कर सकते हैं। ठीक है ना। समवन इज आस्किंग अबाउट पैच। पैच मतलब कि जो पोर्शन आप रिन्यूअल के लिए कंसिडर कर रहे हैं, आप 1 किलोमीटर ले रहे हैं, आप 500 मीटर ले रहे हैं, आप 400 मीटर ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, उसमें कितना परसेंट, उसको पैच कर रहे हैं। ठीक है। और गर्डर ब्रिजों के लिए कहा गया है, गर्डर ब्रिजों के लिए अलग से इंस्ट्रक्शन है, वो भी बता देते हैं आपको। ऑन गर्डर ब्रिजेस व्हेन सेवरल स्लीपर्स आर डिफेक्टिव। देखिए, गर्डर्स, टनल्स, ये सारे हमारे लिए जो है ना, या हाई एम्बैंकमेंट मोर देन 5 मीटर्स, ऐसी जगह, ये हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल लोकेशंस हुआ करती है। तो यहाँ पर नियम अलग होते हैं। तो क्या कहा, ऑन गर्डर ब्रिजेस व्हेन सेवरल स्लीपर्स आर डिफेक्टिव, renewal should be carried out for the full span. The release serviceable sleeper being used for casual renewals on the other span. अगर मल्टी स्पैन ब्रिजेस वगैरह होती है, तो वहाँ गर्डर ब्रिज है, तो अगर मान के चलिए कि सपोज मान के चलिए कि एक पर्टिकुलर स्पैन के अंदर 30 स्लीपर्स हैं, सपोज, ठीक है, 30 स्लीपर्स है। अब उसके अंदर से समझो कि 10 स्लीपर 12 स्लीपर खराब है, तो 10 या 12 नहीं बदली करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि अगर एक पर्टिकुलर स्पैन के अंदर अगर सेवरल स्लीपर्स डिफेक्टिव है, हम क्या करेंगे, रिन्यूअल उस पर्टिकुलर स्पैन के सारी स्लीपरों का कर देंगे। ठीक है। अब इसमें से जो अच्छी स्लीपरें होंगी रिलीज, उसको हम चाहे तो अगला जो स्पैन होगा, भले उसी ब्रिज का अगला कोई स्पैन होगा, उसके अंदर आपको लग रहा है कि भाई वहां पर बदली करना, तो वहां पर आप बदली कर सकते हैं। लेकिन एक स्पैन के अंदर दो टाइप के स्लीपर्स नहीं होंगे। भले आप अगले स्पैन के अंदर सारे के सारे रिलीज सर्विसेबल स्लीपर यूज कर लें कंप्लीट, दैट दैट इज एक्सेप्टेबल, बट एक स्पैन के अंदर नए पुराने नहीं होना है। ये यहाँ पर कहा गया, ये सारी की सारी चीजें जैसे हमने आपको बताया, ये कुछ नई चीज नहीं है। वो हमारा सेम कॉन्सेप्ट जो पहले दिया था वही है, उसी को हमने जस्ट आपको एज अ रिमाइंडर दिया। यानी कि ये जो पॉइंट था ना, पैरा 702/2, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है। अब ये इसके अंदर कोई चेंज आप देखेंगे कि नहीं, रिन्यूअल स्लीपर्स व्हेन दे बिकम ड्यू एज पर पैरा 702/2, जो मैंने आपको बताया वो चीज हो गई। फिर बाद में ये जो एक और पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, when the rail section on either side is changed to a higher section in through running line। यानी कि क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपके सेक्शन के अंदर रेल सेक्शन जो है, मान के चलो पहले 52 kg की रेलें थी, लेकिन अब उसको आपने बदली कर दिया है, 60 kg की कर दी, तो आप स्विच को क्यों रखेंगे 52 kg की, अब उसको अपग्रेड करेंगे, है कि नहीं। दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। तो वही कहा, when the rail section on either side is changed to higher section in through running line,
है कि नहीं। अगर हायर सेक्शन का अगर हम लोग इस्तेमाल में ले रहे हैं तो उस परिस्थिति में भी आप क्रॉसिंग वगैरह को बदली करना है तो आप यानी कि स्विच पोर्शन को जो बदली करना है, पूरा टर्नआउट बेसिकली इन द सेंस, उसको आप चेंज कर सकते हैं, रिन्यूअल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यही रही हमारी करेक्शन स्लिप नंबर 14, यही रही हमारी करेक्शन स्लिप नंबर 14। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर चेंजेस कहाँ कहाँ पे दिए गए हैं। खास अगर आपको बताया जाए तो इस पे मेन इनका फोकस ये रहा इस करेक्शन स्लिप के अंदर कि हम हमेशा स्विच की और क्रॉसिंग के बारे में बात करते हैं, लेकिन फास्टनिंग्स के बारे में उसके जो साथ में रह देता है एक्सेसरीज जो हमारे हुआ करते थे, बेरिंग प्लेट, स्लाइड चेयर्स वगैरह, इस पर हम बात नहीं करते थे। तो इस बार उन्होंने जो है फोकस उस पे लाया है कि भाई उनको भी जीएमटी के आधार पर, जैसे हम आपको बताइए, उन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, ये दोनों पॉइंट पूरा ऐड कर दिए गए हैं। ये चेंजेस यहाँ पे हुए हैं कि इन चीज को ऐड किया गया, ये मेन इस करेक्शन स्लिप की हाईलाइट बेसिकली यही है कि इस चीज के ऊपर अभी थोड़ा सा फोकस किया गया है। ओके, उम्मीद है आप सभी लोगों को करेक्शन स्लिप समझ में आई होगी।